अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन न होने के बावजूद चाइना में अब तक हजारों अफराद कैसे सेहतयाब हो गए? और क्या आप जानते हैं कि इंसानी गोश्त क्यों हराम है? और क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी पाया जाता है जो हर कीमत पर दुश्मन से बदला लेता है? और क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप वाले कैसे पेट्रोल चोरी करते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपको मालूमात हासिल करने का शौक है तो जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफ़र पर। फैक्ट्स नंबर 1। आपने वर्ड बॉयकॉट तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये वर्ड कैसे आखिज़ हुआ? दोस्तों, आप यकीनन इसका मतलब तो जानते ही होंगे कि ये लफ्ज़ किसी भी चीज़ या कंपनी वगैरह के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी इस कंपनी से बाइकॉट कर दो। दोस्तों, ये वर्ड एक इंसान के नाम से अखज़ हुआ है। इस इंसान का नाम चार्ल्स बाइकॉट है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोग इसे नापसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने इसको बाइकॉट के नाम का टाइटल दे दिया और उसी को फेमस कर दिया कि बाइकॉट के रूप में। और इसी तरह ये इंग्लिश डिक्शनरी का लफ्ज़ बन गया बाइकॉट करना। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि इंसान के मुंह या नाक से जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया दाखिल होता है तो उसी वक्त कुदरत अपना काम शुरू कर देती है कि कैसे इस वायरस को आपके जिस्म से बाहर निकाल फेंका जाए। सबसे पहले खुदा छींक जैसी नेमत अता करता है और फिर ज़ुकाम मुसल्लत कर दिया जाता है ताकि आपकी नाक या इसके गर्दो-नवां से वायरस को जिस्म से निकाल फेंका जाए, और बादे अज़ां खांसी और बलगम को मुसल्लत कर दिया जाता है ताकि आपके फेफड़ों से वायरस को बलगम के ज़रिए निकाल दिया जाए, और फिर बलगम फेफड़ों की हिफाजत करता है और वायरस को अपने अंदर फंसा लेता है और वायरस से लड़ने के लिए मुदाफ़ती निज़ाम की मदद करता है। अगर बैक्टीरिया या इन्फेक्शन बहुत कम मिकदार में हो या ज़्यादा ताकतवर हो तो छींक और ज़ुकाम के ज़रिए वो जिस्म से बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी काम ना बने तो आपका इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स को वायरस से लड़ने के लिए भेजता है और तब तक लड़ता रहता है जब तक वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, और इसके नतीजे में आपके जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और थकावट महसूस होती है जिसे हम बुखार कहते हैं। और कभी बुखार आता है और कभी जाता है, तो समझ लीजिए आपका जिस्म किसी वायरस से लड़ रहा है। वायरस ज़दा होने की सूरत में आपके जिस्म को मुकम्मल आराम और सेहत बख्श खुराक की ज़रूरत होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर रखता है। दोस्तों, बाकी खुदा ने जिस्म में एक मुकम्मल निज़ाम बना रखा है वायरस से लड़ने के लिए, और यूँ मेरे परवरदिगार ने खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार को एक नेमत के तौर पर अता किया है। और यही वजह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन या मेडिसिन ना होने के बावजूद चाइना में अब तक हज़ारों अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। और अगर इन सब के बावजूद भी कोई वायरस से मर जाता है तो ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। वायरस तो सिर्फ बहाना है रूह कब्ज़ करने का। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि आपकी नोटबुक पर साइड्स में मार्जिन्स क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने भी हमेशा अपनी नोटबुक की साइड्स पर मार्जिन्स को देखा होगा, और बचपन से हम सभी की आदत है कि अगर हमारी नोटबुक पर मार्जिन्स ना हो तो हम खुद लेड पेंसिल या फिर स्केल से एक मार्जिन बनाते थे और फिर नोट्स लिखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मार्जिन का असल मकसद क्या है? ये कोई पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं और ना ही ये आपके टीचर्स के रिमार्क्स देने के लिए है। इन मार्जिन्स का असल मकसद अनोखा है। इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। जब चाइना में नोटबुक बनाई जाती थी तो अमूमन चूहे उसे कुतर कर खाते थे, इसीलिए चाइनीज़ लोगों ने अपनी नोटबुक में मार्जिन्स बनाना शुरू कर दिए ताकि लोग नोटबुक के किनारे से लिखना शुरू ना करें और मार्जिन्स के साइड से लिखना शुरू करें।
और हाँ, अगर चूहा नोटबुक को कुतरे भी तो उनके नोट्स सलामत बच सकें। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में से कैसी स्मेल आती है? थैंक्स टू द एस्ट्रोनॉट्स, इन्होंने स्पेस की इस हिस्ट्री को भी हमारे सामने रख दिया है और उन्होंने बताया है कि स्पेस की स्मेल डीजल फ्यूल जैसी होती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे बेजार और अमेजिंग बिल्डिंग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ईस्ट आर्ट गैलरी टोक्यो जापान 1997 में खुली थी और इसे दुनिया की सबसे कूलेस्ट डिज़ाइन बिल्डिंग में से एक माना जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कितनी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद स्टोन हाउस पोर्टुगाल आती है। यह बिल्डिंग 1974 में बनी थी और ये 2 असली के पत्थर और कंक्रीट के मिक्सचर से ये अमेजिंग स्ट्रक्चर बना है और ये पोर्टुगाल में मौजूद है। और फिर इसके बाद आती है ला पेड्रेरा स्पेन। ये भी स्पेन की एक अजीब सी बिल्डिंग है और आप खुद भी इसकी अजीबनेस को देख रहे हैं, मतलब गजब है। इसके बाद द चर्च ऑफ हेलग्रीमर आइसलैंड है। ये आइसलैंड में मौजूद एक चर्च है और दुनिया की सबसे यूनिकली डिज़ाइन चर्चिज़ में से एक है। 1945 में जब ये बनना शुरू हुई थी तो इसके 38 साल बाद ये कंप्लीट हुई थी। इसके बाद फिर आती है द क्रूक्ड हाउस पोलैंड। मतलब जब हम असल घर को डिस्ट्रॉयड कर दें और इसमें पानी का इफेक्ट लगा दें तो जैसा होता है उसी चीज़ को उन्होंने रियलिटी में बदल दिया है। ये घर देखो आप, बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पोलैंड में और ये पोलैंड के सबसे फोटोग्राफ साइट्स में से एक है। मतलब कोई भी हाँ इस जगह पर आता है फ़ोटो लिए बिना नहीं रहता। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। दोस्तों, आपको भी ये बिल्डिंग्स यकीनन अमेजिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि एक ज़माने में आदमखोरी यानी इंसान को खाना एक मशहूर इलाज था। 17वीं सदी में यूरोपीय लोग सर दर्द के इलाज के लिए इंसानों को मम्मी को खाते थे, जबकि इनकी चर्बी, हड्डियों और खून को फूटी हुई नक्सीर से लेकर पाँव के दर्द तक हर चीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल आदमखोरी को इखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, लेकिन दोस्तों अखलाकियात के अलावा इंसानी गोश्त खाने के नुकसानात भी हैं। इंसानी गोश्त में दीगर जानवरों के गोश्त के मुकाबले में बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। एक तहकीक के मुताबिक फ़ी किलो इंसानी गोश्त में 1300 कैलोरीज पाई जाती हैं, जबकि गाय के फ़ी किलो गोश्त में 2040 कैलोरीज पाई जाती हैं। दोस्तों, इंसानी खून और गोश्त में एड्स, हेपेटाइटिस और एबोला जैसी मुतअद्दिद ख़तरनाक बीमारियां मौजूद हो सकती हैं। इंसानी दिमाग खाने से आप कोरोनामी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग में मौजूद प्रोटीन्स पकाने से भी वैसी ही रहती हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। आदमखोरी कानूनी तौर पर जुर्म है। कुछ ख़वातीन को इनकी डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा खाने का मशवरा दिया जाता है, जो कि बहुत ताकतवर है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज प्लेसेंटा का पाउडर पीस कर इसे कैप्सूल में तब्दील कर देती है ताकि इन्हें खाया जा सके। लेकिन तिबी माहिरीन ने इसे इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है, क्योंकि इस अमल से माँ के दूध के ज़रिए बच्चे में ख़तरनाक इन्फेक्शंस मुंतकिल हो जाते हैं। इसीलिए इस्लाम में हमें आदमखोरी से मना किया गया है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी पाया जाता है जो हर कीमत पर दुश्मन से बदला लेता है? जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका में पाया जाने वाला अस्कवा नामी परिंदा अपने दुश्मन को कभी भी नहीं भूलता और जहाँ मिलता है इस पर हमला ज़रूर करता है। फैक्ट नंबर 8, चॉकलेट ऐसी चीज़ है जो सभी लोग शौक से खाते हैं और अपने प्यारों को लाजमी देते हैं। चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप चॉकलेट अपने पालतू कुत्ते को खिलाएंगे तो कुत्ता मर भी सकता है, क्योंकि दोस्तों चॉकलेट में मौजूद टॉक्सिन थियोब्रोमीन ऐसा टॉक्सिन है जो इंसानों को तो आसानी से हज़म हो सकता है, लेकिन कुत्ते से आसानी से हज़म नहीं कर सकते। लिहाजा ज़्यादा मिकदार में कुत्तों को देना ये जहर कातिल है। हाँ, अगर आप थोड़ी सी मिकदार में चॉकलेट का जायका दें तो कुत्तों को ज़रूर चखा सकते हैं।
फैक्ट नंबर 9, अगर आप अपने सफ़ेद दांतों से बोर हो चुकी हैं या अपने दांतों को भी नेल पॉलिश जैसा रंग देना चाहती हैं तो इसके लिए क्रोम नामी दांतों की पॉलिश तैयार की गई है। इसकी मदद से दांतों को किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। इसका फार्मूला एक दंताज साज ने तैयार किया है जिसमें अल्कोहल और आला दर्जे के रंग शामिल हैं जो दांतों की असल रंगत को मुतासिर नहीं करते। इसका कोई जायका नहीं और रंग कुछ खाए पर भी मुतासिर नहीं होता। औरतों के लिए बहुत मुफीद है। आप किसी भी फंक्शन या ऑफिस में जाते हुए अपने दांतों का रंग अपने नेल पॉलिश या बालों से मैच कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 10, इस वक्त पाकिस्तानी आवाम को न सिर्फ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से मसाइल का सामना है बल्कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल चोरी होने का भी है। और इस चोरी में न सिर्फ मुलाजमीन शामिल होते हैं बल्कि पेट्रोल पंप के मालिकान भी शामिल होते हैं। दोस्तों, पेट्रोल की एक चोरी पेट्रोल यूनिट की असेंबली की मदद से की जाती है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 0.5 तक का फ़र्क पैदा कर दिया जाता है। दोस्तों, ये हेरा फेरी फी लीटर 1 से 1.5 रुपये की बचत का बाइस बनती है। दोस्तों, बज़ाहिर ये मामूली सी चोरी लगती है लेकिन आप गौर करें तो इस तरह हर 100 लीटर पेट्रोल की फ़रोख्त पर मालिकान 3 लीटर पेट्रोल के पैसे बचा लेते हैं और हर पंप पर कई यूनिट होते हैं जिसकी वजह से रोज़ाना ये बचत 40 से 50 हज़ार रुपये तक जा पहुंचती है जो कि मुकम्मल तौर पर नाजायज़ है और ये रकम माहाना लिहाज से कई लाख में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा पेट्रोल की चोरी के लिए साइबर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके ज़रिए मीटर तो मिकदार दिखाता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता और वो किसी न किसी सूरत में सामने वाले को धोखे में रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।